आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है मौनी अमावस्या। दोस्तों, आज के दिन एक बहुत ही पवित्र दिन है। मैं बताऊंगा, थोड़ी बहुत एस्ट्रोलॉजी हमको भी आती है, मौनी अमावस्या क्या होती है। लेकिन सुबह सुबह इतनी ज्यादा दुखद खबर पढ़ने को मिली। 10 करोड़ लोग, देशों की पॉपुलेशन नहीं होती जितने आज महाकुंभ में लोग आएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली स्टैम्पीड हुई, भगदड़ हुई और अभी तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है। यह बहुत ही दुखद चीज है। भीड़ आती जा रही है। क्यों मौनी अमावस्या इतनी पवित्र है? हर दिन, हर महीने मौनी अमावस्या आती है। देखिए क्या होता है कि सूर्य एक गर्म प्लैनेट है, ठीक है ना। हम प्लैनेट की पोजीशन किस राशि में है वो सब देखते हैं एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। तो क्या है, वह सूर्य तो मकर राशि में है ही, लेकिन यहां सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में आ जाते हैं। सूर्य गर्म है, चंद्रमा ठंडा है, कैंसल। समझ रहे हो? गर्म ठंडे कैंसल, न्यूट्रलाइज। यानी कि ब्रह्मांड में इस समय दैवी एनर्जी है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, अगर साइंटिफिकली समझना है, कि इस समय वायुमंडल में ऐसी एनर्जीज आती हैं कि वो कमाल कर देंगी। वो आपको बहुत जल्दी पकड़ेंगी और आपका उद्धार हो जाएगा। इस समय बहुत साधनाएं होती हैं। क्यों? इसीलिए बोला जाता है मौन रहो। मौन रहने का मतलब यही है, मौनी अमावस्या नाम ही है कि जब आप शांत रहते हो तो आप अपने में ही होते हैं, अंतर ध्यान होते हो, तो वो एनर्जीज आपसे बहुत जल्दी कनेक्ट करती हैं। अब आप बोलेंगे तो सर संगम में इसमें नहाने का क्या है? संगम में इसलिए क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में जब आप स्नान करते हो ना, तो एम्पलीफाई हो जाता है। गंगा पवित्रता का स्वरूप है, गंगा पवित्र है। तो जब आप होली डिप लेते हो तो वो एक तो आप ऑलरेडी मौन हो, ठीक है, आपने प्रण ले लिया, फिर वो कंबाइन होगी, वो और पवित्र है, तो वो एनर्जीज आपसे और जल्दी कनेक्ट करेंगी। लेकिन इसका मूल क्या है मंत्र? आपको शांत रहना है, आपको मौन रहना है। कहते हैं कि जो हमारे पितर हैं वो भी आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, इसीलिए आज के दिन दान भी दिया जाता है कि जितना हो सके दान दीजिए। वो भी आपके पास आने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट एनर्जी। कोई आज के दिन साधना करता है, बहुत अच्छे उसके परिणाम होते हैं। लेकिन महाकुंभ में क्या हुआ है? महाकुंभ में आपको पता है कि भयानक भीड़ हो रही है और अभी तक 17 करोड़ लोग जो है वो आ चुके हैं। हर 4 मिनट पे एक ट्रेन चलाई जा रही है, लेकिन ट्रेन का हालात आप देख ही रहे। जो भी प्रयागराज ट्रेन जा रही है, AC1 को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। भयंकर भीड़ है और कोई कुछ कह भी नहीं रहे क्योंकि सबको प्रयागराज में डुबकी लगानी है, ठीक है। त्रिवेणी योग है आज, है ना। प्लैनेट सूर्य चंद्र सब एक ही राशि में, एक ही अलाइंड। तो मौनी अमावस्या मैंने आपको बताया क्यों इसका इतना ज्यादा महत्व होता है। बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स, ढेरों पुलिस ऑफिसर्स जो हैं वो लगातार लड़े हुए हैं भीड़ कंट्रोल करने के लिए। अब लगभग कल सुबह 2:30 बजे लोग आते जा रहे थे स्नान करने के लिए। विवेक मिश्रा बताते हैं कि मैं अपनी मम्मी के साथ आगे जा रहा था और मैंने ये देखा कि डस्टबिन रखे हुए हैं, हिडन डस्टबिन है, छुपे हुए हैं। वो कोई उस पर गिरा, बहुत ज्यादा भीड़ थी, एग्जिट गेट ब्लॉक था। जैसे ही वहां पे वो गिरा, एकदम से भगदड़ मच गई। पीछे एक युवा था, उसने ढकेला, भगदड़ मच गई, लोग नप गए। मैं आपको बता भी नहीं सकता क्या हुआ। बलजीत सिंह बताते हैं कि हमारा 4 ग्रुप था, 3 ग्रुप आगे निकल गया। जो हम थे, हमने उनको बोला कि आप नंदनी द्वार पे वेट करें। हम आ रहे थे, एकदम से भगदड़ मच गई, अब कोई दिख ही नहीं रहे। ऐसे ही राम सिंह बताते, फतेहपुर के रहने वाले, कि जो मंजर हमने देखा वो बता नहीं सकते, कि कपड़े बिखरे हुए हैं, लोग बिखरे हुए हैं, लाशें हैं। अभी कितने लोग मरेंगे दोस्तों नहीं पता, कितने लोगों की जान गई है नहीं पता। ये जो सीन्स आप देख रहे हो ना, ये देख रहे हो इस तरीके के, ये ऐसा हुआ है कुछ भयंकर भीड़ मौनी अमावस्या के दिन। लेकिन आप मूल तो भूल ही गए हैं चीज। देखिए, अगर आप चाहें तो आपके अगल बगल कोई भी कुंड हो, सरोवर हो, वहां पे स्नान कर लीजिए, है ना। यहां पे योगी आदित्यनाथ का भी यही अभी डिसीजन आया है कि भाई आप संगम तक मत जाइए, बहुत भीड़ है। जहां पे भी आपको लगे आप स्नान करिए। मेन मूल मंत्र क्या है यहां पे? आपको मौन रहना है, बस साधना करिए, पूजा करिए, ठीक है भाई। समझिए इस बात को, बहुत भीड़ हो रही है, आप जाइए, कोई बात नहीं। महाकुंभ बहुत अच्छे से एक डिस्ट्रिक्ट ही बना दिया गया है, बहुत अच्छे से मैनेजमेंट हो रहा है, लेकिन भीड़ है। आज के दिन तो आपको मान के चलिए 12, 13, 14 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। चलिए आप पैदल। और मुझे तो लगता है कि सबसे बड़ी, देखिए मैं बता रहा हूं कि सबसे बड़ा तोहफा तो यही होगा कि आप यमुना और गंगा को क्लीन करिए, प्लीज क्लीन करिए। आज जो लोग डुबकी लगा रहे हैं, बहुत बहुत लोग जो हैं वही यमुना या गंगा, माँ यमुना माँ गंगा को गंदा करते हैं। क्या आशीर्वाद मिलेगा? भाई मैं बहुत धार्मिक आदमी हूं। 31 साल की उम्र में मैंने 12 ज्योतिर्लिंग कर लिए, सारे तीर्थ स्थान कर लिए और मैं जाता रहता हूं। लेकिन मैं साइंटिफिक भी हूं ऑन द अदर हैंड। ये हमको समझना चाहिए
बहुत भीड़ हो रही है, मैनेजमेंट जरूरी है, लेकिन आप अंदर भी मैनेजमेंट करिए, आपका भी मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, मैं तो यही सोचता हूं कि इसके बाद नदी का क्या हाल होगा। हमको बहुत ध्यान देना है कि हम नदियों को गंदा ना करें। और फिर पता नहीं भगवान का क्या है कि बताइए भगदड़ हो गई, इतने लोग मरे गए और भीड़ हो ही रही है, बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है। अभी रेस्क्यू जो काम है वो जारी है। पीएम मोदी ने दुख जताया है, योगी आदित्यनाथ से 2 बार बात की है। कॉम्पनसेशन कितना भी वो सब तो देखा जाएगा, लेकिन एकदम से चीजें हुई। प्रशासन का काफी लोग ये कह रहे हैं कि व्यवस्था सही नहीं है। काफी लोग, भाई अभी कल पुलिस से झड़प हो गई लोगों की। महाकुंभ है, महाकुंभ, पता है ना महाकुंभ क्यों होता है? समुद्र मंथन जब हुआ था, जब राजा बलि ने सब कुछ जीत लिया था, तो समुद्र मंथन होता है। देवता जो है वो भगवान विष्णु के पास गए, बोले कि हमारी शक्ति खो गई, हम क्या करें? तो विष्णु बोलते हैं कि समुद्र को मथो। तो कुर्मा अवतार भगवान विष्णु ने लिया, मंदार पर्वत ऊपर, और वासुकी नाग जो है वो रस्सी की तरह काम किए। लेकिन ये समुद्र मंथन में असुरों की भी आवश्यकता थी, क्योंकि इतना आसान नहीं है। तो वो भी अमृत की लालच में आ गए, क्योंकि अमृत पान करेंगे तो शक्तियां वापस आ जाएंगी। असुरों को लगा कि हम अमृत ले लेंगे, देवताओं को लगा कि इनको बेवकूफ बना देंगे। तो 14 रत्न निकले, ठीक है ना, 14 रत्न, सब कोई, मतलब एवरीवन। और आखिरी में धनवंतरी जो है वो प्याला लेकर निकलते अमृत का। जैसे ही देखा तो भगदड़ मच गई। यहां जैसे ही ऐसी भगदड़ मची, वहां पे जो असुर है वो उसको लेने के लिए, फिर वहां गरुड़ जो है उसको ले उड़े। और उसके बाद वो 4 जगह, जब वो जो पॉट है अमृत का, उसकी बूंद 4 जगह गिरी है। मतलब नासिक गोदावरी नदी के पास में, जिसको दक्षिण गंगा बोला जाता है, उज्जैन शिप्रा नदी, हरिद्वार गंगा, और उसके बाद इलाहाबाद संगम। तो इसीलिए 3 साल 3 साल 3 साल, क्योंकि 1 डे, क्योंकि ये 12 दिन तक होता रहा, और 1 डे इक्वल टू 1 ईयर्स। तो इसीलिए अर्ध कुंभ मनाया जाता है और फिर महाकुंभ मनाया जाता है। लेकिन आज मौनी अमावस्या 144 साल बाद आया है, ये अलाइनमेंट 144 साल बाद है। आप समझ रहे हो? तो आप कहीं पे भी डिप करो, मेन है कि आप मौन रहो, आप दान करो, आप अच्छे काम करो आज के दिन। ठीक है, संगम में डुबकी लगाने से जाहिर सी बात है एम्पलीफाई हो जाएगा, पवित्र हो जाएंगे, वो सब जगह होगा। समझिए, आप एस्ट्रोलॉजी को समझिए, जो जो मूल चीज है, संदेश क्या है उसको समझिए। हो गई मौत, भाई किसी का परिवार का कोई चला गया होगा, कोई, अब बताइए, उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा होगा, पर सोचना चाहिए, क्योंकि जहां इतनी भीड़ होती है वहां ये पॉसिबिलिटी, हमने तिरुपति में देखा। अभी तिरुपति में भीड़ हो गई, एक बाबा थे, उनके भीड़ हो गई, 130 लोग मर गए। अंधविश्वास ऐसा है वहां पे उनके बाबा के ऊपर कि कह रहे कि नहीं तो बाबा ने चाहा है, बताइए। तो थोड़ा सा ध्यान से, मेरे दोस्त लोग महाकुंभ गए हैं, मैं अभी तक नहीं गया हूं, लेकिन वो ये बता रहे कि भीड़ मैनेजेबल है, भीड़ पता नहीं चल रही है, बहुत बड़ा है ना, 12 किलोमीटर का घाट है, पूरा बनाया गया है, भीड़ पता नहीं चल रही है। लेकिन आज के दिन भीड़ पता चलेगी, क्योंकि 10 करोड़ लोग आने वाले भाई, आप समझ रहे हो, 10 करोड़ एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। और हम तो यही उम्मीद करेंगे कि ये जो मौत का आंकड़ा है ये बढ़े ना, बस ये ऐसे ही रहे। और अभी रेस्क्यू काम जारी है, जो भी अपडेट होगी, ये डेवलपिंग स्टोरी है, जो भी अपडेट होगी हम आपको बताएंगे। और बस भगवान आत्मा को शांति दे, परिवार को ताकत दे। बाकी हमारी सेल शुरू है परसों तक, सारे कोर्सेज पे 30% ऑफ है, लर्निंग कूपन कोड यूज करिए। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।